ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम। तो आप सभी का ये रविवार सायंकालीन सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो आज एकादशी है, देवउठनी एकादशी। तो उसके शुभ अवसर पर जो भगवान जब अपने धराधाम पर सोए थे चतुर्मास में, तो अभी क्या हुए, जग गए। तो जो भगवान उठे तो वास्तविकता में भगवान हमारे हृदय में ही है, परमात्मा स्वरूप में। सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सारे जीवात्मा के क्या है, हृदय में विद्यमान हूं। तो वो भगवान क्या है, दृष्टा है। हमारी सारी प्रवृत्तियों का भगवान क्या है, दृष्टा है, मतलब साक्षी, ऑब्जर्वर है। हम जो भी करते हैं भगवान क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते। क्या करते हैं, देखते रहते हैं कि क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। तो आत्मा कर्म करता है, पर भगवान के लिए क्या योग बताया गया, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा। यस, तो भगवान क्या है, उपद्रष्टा, ऑब्जर्वर, अनुमंता, सलाह सूचक, भर्ता, भोक्ता। भगवान क्या है, ये संसार के मालिक है। यस, भगवान से जगत सर्जित है और वो महेश्वर है, वो ईश्वरों के भी ईश्वर है, सबके कारणों के कारण है। ऐसे भगवान के बारे में वर्णन किया। यस, और जीव की अवस्था के बारे में क्या वर्णन किया गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। कि जीव प्रकृति के गुणों के प्रभाव में अपने आप को क्या मान रहा है, भोक्ता मान रहा है, कर्ता मान रहा है, कि वो ही कार्य करे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, गुण के प्रभाव में अगर वो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है। विमूढ़ आत्मा के अगर मूढ़ हो चुका है, मतलब अज्ञानता पे वो कार्य कर रहा है। विमूढ़ यानी कि जिसका ज्ञान नष्ट हो चुका है, मूर्ख ऐसे। तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव में, माया के
वश में वो जीव प्रभावित हो चुका है। इसके लिए जीव क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। पर बताने की बात क्या है कि यदि जीव को ये माया चंगुल से छूटना है, ये प्रकृति के जंजाल से मुक्त होना है, यस, तो वो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? जो भगवान प्रकृति के नियंत्रण करता है, जिनके द्वारा ये सृष्टि का सर्जन हुआ है, जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है, जो हमारे परम पिता है, जो एक शरण लेने मात्र एक ऐसे व्यक्ति है, परम भगवान कृष्ण, उनकी क्या करनी पड़ेगी? हमें शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और उनकी शरण हम कैसे ग्रहण करेंगे? उनके जो भगवत गीता में बताए गए उपदेशों का पालन करके, उनके बताए गए सत्मार्ग पर और गीता के ज्ञान के मार्ग पर चल के हम हमारे जीवन का क्या कर सकेंगे? उद्धार कर सकेंगे और हम हमारे जीवन में क्या ला सकेंगे? परिवर्तन। समझे? तो आप सब इधर आए तो गीता सुनने के उद्देश्य से ही आए। कुछ लोग आते हैं देर में प्रसाद खाते हैं केवल, दोनों आना उससे अच्छा प्रसाद खाने की लालसा से आए। पर प्रसाद से भी बड़ा प्रसाद भगवत गीता की शिक्षा, ये क्या है? सबसे बड़ा प्रसाद। वो प्रसाद शरीर के लिए और ये भगवत गीता का प्रसाद आत्मा के लिए, आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा लाभ के लिए। हाँ, हमारे जीवन में सही और गलत मार्ग की पहचान बताए, वो पहचान करने के लिए क्या है? सुनने ही आए हैं ना? हाँ हाँ हाँ, कंफर्म कर लिया। तो ये हमारा प्रोग्राम रामनवमी, पिछली रामनवमी करीब 6-7 महीने हो चुके, वहां से चल रहा है। हमने गीता का बहुत सारे श्लोकों के ऊपर चर्चा की है, तो आज वहीं से श्लोकों से जहां से बाकी है वहीं से क्या करेंगे? आरंभ करेंगे। तो अर्जुन दूसरे अध्याय के अंत में प्रश्न पूछते हैं कि आप सब मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितर्दिं किं प्रभाषेत, किमासीत् व्रजेत किम्। यस, तो अर्जुन बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, जो स्थित प्रज्ञ है, मतलब जिनका मन और बुद्धि स्थिर है, ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण है? यह ऐसे व्यक्ति
किस भाषा में बात करता है, ऐसा व्यक्ति को कैसे पहचाने, किस तरीके से बैठता है और किस तरीके से वो चलता है, किस तरीके से वो कार्य करता है। यस, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हमारे जीवन में केवल और केवल शारीरिक स्तर पर ही ना सोचे, क्या आज कैसे खाएंगे, आज कैसे पिएंगे, आज हमारे जरूरियातों का क्या होगा, उसके भी ऊपर कुछ होता। समझा? अभी हम जो भी खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर घूमने जा रहे हैं, टीवी वीवी देख रहे हैं, ये सब क्या है? इंद्रियों के हो गए। क्या है? हाँ, हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय, यस, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब के आनंद के लिए हम ये उपभोग करते हैं। उस इंद्रिय ही परम मना, इंद्रिय के ऊपर क्या आता है? मन। तो मन हमारा क्या है? विचलित है। क्या है? मन चंचल है। क्या है? एक जगह पर टिकता, कभी खाने की बात करेगा तो कभी सोने के बारे में बात करेगा, तो कभी घूमने के बारे में बात करेगा, कभी दुखी हो जाएगा तो कभी उदास हो जाएगा, मतलब कुछ भी करेगा। बंदर कैसा होता है? एक जगह बैठ पेड़ पर कूदाकूद करता रहता है। छोटे बालक को देखा आपने? सीधा बैठे ही रहते, इधर उधर घूमते रहते। यस, तो मन को देखना हो ना तो क्या करो? छोटे बालकों को देख लो, वो हमारा मन है, हम नहीं हंसते उसके ऊपर, क्या कर रहा है? पर वास्तविकता में हमारा मन ऐसा है। इसलिए अर्जुन बहुत बुद्धिमत्ता से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान, ये शरीर के भोग से और शरीर के लेवल से तो फिर हो गया प्रभु, पर आत्मा कल्याण के ऊपर भी कुछ बताओ आप। मतलब मन आत्मा पर तो तभी पहुंच पाएंगे ना कि जब मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर से ऊपर उठेंगे। तो पहले मन के स्तर पर कार्य करें, फिर बुद्धि के स्तर पर कार्य करें, फिर हम ऊपर क्या किसके बारे में सोचे? आत्मा के बारे में सोचे। तो सबसे पहला आध्यात्मिक जो अभ्यास है, जो भगवान की भक्ति है, आध्यात्मिकता है, उसका ज्ञान कहां से प्रारंभ होता है? मन को संतुलन रखने के लिए। किससे, कहां से प्रारंभ होता है? मन पर। मन पर नियंत्रण करने से क्या होता है? ज्ञान चालू होता है। मन को स्थिर करना। तो आध्यात्मिक अभ्यास, भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए क्या जरूरी है? मन पर नियंत्रण। क्या जरूरी है? नियंत्रण। मन का क्या होना जरूरी है? स्थिर। क्या? स्थिर होना। तो अर्जुन वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। यस, तो इसलिए फिर भगवान बताएंगे। क्या बताया गया? श्री भगवान उवाच। क्या बताया गया? भगवान बता रहे, प्रजायति यदा कामान् सर्व पार्थान् मनोगतान् आत्मन्येव आत्मतुष्टः स्थितप्रज्ञः स्थितदोषः उच्यते। तो बता रहे हैं कि प्रजायति यदा कामान्, कि जो त्यागता है, क्या करता है? त्यागता है। यदा कामान्, कामान यानी कि इंद्रिय तृप्ति, भोग करने की इच्छा। क्या? भोग करने की इच्छा। सर्वान, सभी प्रकार से। पार्थ मनोगताम, मनोगत यानी कि मन का रथ। यस,
तो बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति खाली इंद्रिय विषय, खाली शरीर के सुख के बारे में सोचता है, जिस भी व्यक्ति को केवल शरीर के भोगों से ही मतलब है, समझा, जो खाली क्या सोचता है, शरीर से कैसे मैं भोग कर सकूं, अच्छा कैसे खुराक प्राप्त कर सकूं, कैसे अच्छे से सो सकूं, कैसे अच्छे से शारीरिक भोग कर सकूं और अपना बचाव कैसे कर सकूं। तो भगवत गीता क्या है, वास्तविकता में भगवत गीता हमें मनुष्य शरीर में मनुष्य बनाती है, भगवत गीता की शिक्षा, समझा। क्योंकि हमारे और पशु के बीच में क्या अंतर है, क्या अंतर है, सोचने वाली बात है ना, कि मनुष्य और पशु के बीच में क्या अंतर है। वो अंतर महाभारत के श्लोक में दर्शाया गया है। क्या बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशु विनराणां धर्माहितेषु अधिक विशेषो धर्मे पशुभिः समाना। क्या बताएगा, आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार यानी निद्रा, भय बचाव करना, मैथुन शारीरिक संभोग सेक्स लाइफ, आहार निद्रा भय मैथुनम च मीन्स दिस, सामान्य, सामान्य मीन्स कॉमन, सामान्य एता मीन्स दिस, ये क्या, पशु भी नराणा, पशु यानी कि पशु, नर यानी कि मनुष्य, पशु भी नराणा। तो पशु और मनुष्य के मध्य में सामान्य क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन, सामने आएगा पहली। फिर दूसरा क्या है, धर्मो ही तेषां अधिक विशेषो, धर्म ही में भी पशु भी समाना। यस, तो अलग क्या है वो दूसरी लाइन है, पहले पहली लाइन समझते हैं कि सामान्य क्या है। पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, पशु भी प्रजोत्पत्ति संतान उत्पन्न करते हैं, मनुष्य भी संतान उत्पन्न करते हैं। यस, पशु भी अपना बचाव करते हैं, मनुष्य भी, हम भी अपना बचाव करते हैं। तो ये क्या है, सामान्य। पर कोई बोले प्रभु जी एक मिनट रुको इधर, वो खाते हैं और हम खाते हैं, उसमें अंतर है। तो बोले क्या अंतर है, उत्तर तो बाहर चाट में पड़ा हुआ खाए, हम तो होटल में जाके और घर पे खाए, अंतर है ना। पर सामान्य क्या है, कॉमन क्या है, खाना। अभी कुत्ते का शरीर इस प्रकार से बना है कि उसको बाहर खाने से संतुष्टि मिलता है, आपका शरीर इससे बना है कि आपको ऐसा खाने से संतुष्टि मिलता है। प्रिंसिपल क्या है, पेट भरना, क्या, हाँ, फिर खाना अंदर से ऐसा बोलेगा, अरे तूने तो मुझे चाट से खाया तो मैं पचूंगा नहीं, और होटल वाला ऐसा कहेगा कि मैं पच जाऊंगा जल्दी, समझा। ऊपर से हमसे अच्छा तो पशु खाते हैं, हम कितना खा सकते हैं, हमारे पेट का कैपेसिटी कितना है, 250 का, कितना, सिंह पूरा, हाथी कितना खाता है, 1000 किलो, कितना कितना 1000 किलो, इतने एक साल में भी नहीं खा पाते हैं। तो खाने में कौन एडवांस है, हाँ, हम तो इधर उधर के पशु खाएंगे तो क्या कोरोना हो जाएगा, समझा।
इधर उधर का खाएंगे तो क्या होगा, हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, बोलते हैं ना। पर अब तक देखा, हाथी को फूड पॉइजन हो गया, हाथी को क्या कंस्टिपेशन हो गया, हाथी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसलिए क्या ले रहा, सोडा जी ले रहा है। हुआ कभी नहीं हुआ कि कुत्ता मर गया, कैसे, खाना न मिलने की वजह से, सुना है, हाथी मर गया, तो हमसे एडवांस है नहीं वो खाने के मामले में, ज्यादा क्वांटिटी में खाते भी नहीं, या उनको कोई रोग नहीं पता है, तुम्हें सुनो बहुत। फिर है निंद्रा, क्या है निंद्रा। हम 2 दिन से अगर सोए ही नहीं है बिल्कुल, तो कितना सो सकते हैं बताइए, मैक्सिमम बताइए। 2 रात से हम सोए नहीं तो तीसरी रात कितना सोएंगे, कितना घंटा बताइए, कौन बताएगा, 8 घंटा 10 घंटा, या ज्यादा से ज्यादा सो, क्योंकि ज्यादा आपको पता है वास्तविकता में आप कितने भी थके हारे हैं, पर हम 8 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते, क्योंकि कोई बच्चे बोलते क्या बात कर रहे हो, हमने स्कोर बनाया है 11 घंटा 12 घंटा, तो वो तो कैसा है कि 8 घंटा शरीर पड़ा रहता है ना, तो सोते सोते शरीर थक जाता है, तो थकान उतारने के लिए हम क्या करते हैं और सोते हैं। पर अब देखिए, सोने में सबसे महारथी हासिल किया है भालू ने, किसने, कितना सोता है, 6 महीना, कितना, कोई है इधर 6 महीना वाला, 6 दिन वाला है, मतलब हम उनके आसपास भी नहीं रहेंगे सोने में, हम खो जाएंगे, समझा। तो सोने में भी क्या है वो हमसे, पर वो बोले वो तो जंगल में रास्ते में सोते हैं, हम तो मखमल के गद्दे पे एसी लगाकर सोते हैं। अच्छा, तो आपको याद रहता है कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गार्डन में वॉक कर रहा हो, जॉगिंग कर रहा हो, थक गया, तो उधर बेंच में बैठे बैठे सो गया, तो उसको याद रहेगा क्या कि मैं बेंच पे सोया हूं, और आपको याद रहेगा क्या कि आप बिस्तर पे सोए हो। प्रिंसिपल क्या है इधर, सोना, समझा। और तीसरा क्या है, मैथुन, मनुष्य एक साथ कितने संतान उत्पन्न कर सकते हैं, 1 2, कभी कभी 3 आते हैं, देखा भी, पर पूछ रहा हो सकता है, पर कुत्तों के कितने आते हैं, पिल्ले, कितने पिल्ले होते हैं उनके, 7 होते हैं, किसी मनुष्य का क्षमता है, हाँ, मतलब अगर मनुष्य अपनी शक्ति कितनी बार, मतलब एक दिन में मनुष्य कितनी बार शारीरिक संबंध बना सकता है, सोचिए, 1 बार 2 बार, कितनी बार, ज्यादा से ज्यादा। कबूतर देखा है, कबूतर 16 बार, कितनी बार, 16, बोल, अभी कोई है मनुष्य ऐसे, मतलब वो लोग उसमें भी आगे हैं। सुअर देखा है अपनी, सुअर पिग गू खाता रहता है, हाँ? और उसके कितने बच्चे होते हैं, उसके पीछे घूमते रहते हैं। तो इवन शारीरिक संबंध बनाने में भी वो हमसे क्या है, मनुष्य से आगे है। बचाव करने का, कुत्ते को कोई मारेगा तो वो अपना बचाव कैसे करेगा, अपने नाखून से और दांतों से, सिंह को उसकी शक्ति, और हमें तो फिर भागना पड़ेगा या डंडा देना पड़ेगा, समझा। अपने घर में मकड़ी का जाला देखा, मकड़ी का जाला, स्पाइडर नेट बना देता, देखा। तो आप देखिए, स्पाइडर का नेट आप तोड़ोगे ना तो स्पाइडर मरेगा नहीं, क्योंकि उसने ऐसा बनाया होता है पूरा प्रोटेक्शन, वो पूरा क्या प्रोटेक्शन। इसलिए जितने भी सिविल इंजीनियर हैं, जितने भी लोग बिल्डिंग बनाते हैं, सब लोग स्पाइडर का यूज करते हैं, है ना। स्पाइडर का जो जाला है ऐसी डिजाइन होती है,
मैंने किया है, इसलिए मुझे पता है कि ऐसे समझा। तो कहने का अर्थ है कि प्रोटेक्शन में उनसे भी आगे है। मकड़ी के जाले में एक मच्छर भी आता है तो उसको पता रहता है कि मच्छर आया है। और अमेरिका का जो बहुत बड़ा बिल्डिंग था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसको उड़ा दिया। तो प्रोटेक्शन सिस्टम सबके पास किसके पास है? WTC के पास है कि वो स्पाइडर के पास है? अब देखो एनिमल कैसे बनाते कि नहीं बनाते। तो मतलब कहने का अर्थ है कि हमसे भी डिफेंस सिस्टम उनका क्या है, ज्यादा है कि नहीं, है ना? हमसे भी अच्छा प्रोटेक्शन कर लेते कि नहीं कर लेते लोग। तो हमसे खाने में, सोने में, संभोग करने में, बचाव करने में मनुष्य से सबसे अधिक आगे पशु करते कि नहीं करते? यस। तो कोई बोल रहा है कि प्रभु अभी भी एक बच्चा है अंतर, क्या ये सब तो सामान्य है, वो हमसे भी अच्छा करते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में। समझा? देखा कभी कुत्ते को, कबूतर को या सुअर को एड्स हो गया है, सेफ्टी नहीं रखी इसलिए, होता है क्या ऐसा? सुना कभी? नहीं सुना, क्योंकि वो बनाए इसलिए गए उच्च योनि खाली संभोग के लिए बनाए गए। जिनको भी बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि बस हम खाली संभोग करें, खाली सेक्स करें, तो उनको फिर ऐसी पशु योनि में डाला जाता है। भगवान देखते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर मिला है उसमें तुम कर नहीं पाओगे, एड्स हो जाएगा और विवाह करने पड़ेगी और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पर कुत्तों के समाज में ऐसा होता है क्या? भाभी, बहन, मौसी, माँ, ऐसा होता है ना? ये खाली मनुष्य में ही होता है, उधर तो कोई भी चलता है। समझा? तो इसलिए आज बोल रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप वाले जो कंसेप्ट है वो क्या है? कुछ ऐसे कंसेप्ट, पशु जैसे, क्या पशु जैसे बोलते हैं। समझा? तो कहने का भाव वही है कि भाई जैसे कोई सोता रहता है तो उसको क्या बनाया जाएगा? सुअर बनाया जाएगा। बोले इस पे कितना सो, किसी को मांस खाने की इच्छा है तो कितने छोटे छोटे दांत है हमारे, चबा पाए ना क्या? इसलिए क्या बोलो, मांस खाना है तो हम शेर बन जाए, क्या बन जाए? फिर कोई पाप ही नहीं लगेगा। शेर हमें आएगा सबको खाएगा, शेर के लिए कोई पाप नहीं है। शेर हमें नहीं खाएगा तो क्या रोटी खाएगा? हमारे लिए क्या है? रोटी है, क्या है? और शेर के लिए मांस। घोड़ा घास नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? मांस खाएगा। तो ये सब कैसा है? पशु योनि। जो व्यक्ति अतिरिक्त पाप कार्यों में लगे रहना चाहते हैं उन सबको फिर ये आजा मत करो, उन सबको क्या करते हैं? ये सब बनाया जाता है। समझा? ताकि क्या हो सके वो लोग, मतलब भगवान हमारे भोग को क्या करना चाहते हैं कि और अच्छे से करो। क्या करो? और अच्छे से करो। जा ये शरीर में तुम्हारा क्या मन नहीं भरेगा। पर मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है? धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो, धर्म में ही भी क्या पशु भी समाना। क्या करो? धर्म एक मनुष्य और पशु को क्या करता है? अलग करता है। पर कोई बोल सकते हैं कि प्रभु जी हम तो सैमसंग आईफोन यूज करते हैं, यस, एंड्रॉइड प्लस यूज करते हैं, पशु नहीं करते। पशु को जरूरत भी नहीं। आप किसके लिए करते हो? सोशल बीइंग बनने के लिए ना। आप किसके लिए करते हो? मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए ना। उनका अपना ही कम्युनिकेशन होता है, उनको जरूरत नहीं होती। क्या उनको जरूरत नहीं होती है क्या? बोलते हम तो पढ़ाई करते हैं, वो नहीं करते। कभी देखा हाथी MBA करने गया? देखा? हाँ, कुत्ता स्कूल जा रहा है बैग लेके, स्कूल वैन में। नहीं, उनको पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई करके क्या करेंगे? पढ़ाई क्यों करते हैं? परिवार में भरण पोषण करने और खाने के लिए ना। उसको तो ऐसे ही मिल जाता है ना। हाथी को पढ़ाई करने की आवश्यकता, हाथी टाई लेके गया, ऑफिस में जा रहा है, सॉफ्टवेयर चला रहा है,
उसको ऐसे ही मिल जाता है। हाँ, समझा? हम इतना मोबाइल चलाते हैं, इतना एजुकेशन लेते हैं, हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे, फिर भी हम क्या है, मनुष्य जीवन में क्या होता है, सुसाइड होते, क्या होते हैं, सुसाइड होते, क्या होते हैं, सुना कभी? हाथी ने समुद्र में कूद के जान दी, हाथी ने जहर पी लिया, कुत्ते ने फांसी लगा ली, हाँ, गधे ने रेप कर दिया। मतलब ये जो विपरीत चीजें है ना, कुत्तों का आंदोलन चल रहा है, ये सब पशु समाज में नहीं होता है, समझा? पर मनुष्य समाज में होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ये सब करने के लिए नहीं बना। आप बात को समझिए, इसलिए दूसरी लाइन में बताएगा धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष हो, बताएगा कि धर्म हमको ये सबसे अलग करता है। धर्म मतलब हम जिसको धर्म बोलते हैं वो धर्म नहीं, धर्म मतलब हमारी नैतिक जिम्मेदारी, क्या, हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, कि हमारे कर्तव्य क्या है। तो शास्त्र चालू कहां से होता है, प्रारंभ कहां से होता है? अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, किससे प्रारंभ होता है? जिज्ञासा करनी चाहिए, क्या, जिज्ञासा। कैसी जिज्ञासा? प्रसाद कब मिलेगा, एक ये भी जिज्ञासा होगी, उसमें क्या रखा है मेनू में, आएंगे तो लाभ क्या मिलेगा, माला करेंगे तो कितना धन आएगा घर में, ये सब जिज्ञासाएं नहीं। क्योंकि आप देखिए, पशु क्या जिज्ञासा कर सकते हैं? पशु के पास कितना बुद्धि होता है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे शारीरिक भोग करना है, कैसे बचाव करना है। पशु को आप डंडा लेके मारोगे कुत्ते को, तो वो सोच नहीं पाएगा कि हमें क्यों मारना है। मनुष्य पशु से श्रेष्ठ मनुष्य ही है, पर कैसे श्रेष्ठ है बस इधर बैठ के वही बता रहा हूं। दो कारण, लॉजिक एंड रीजनिंग, क्या, लॉजिक एंड रीजनिंग। हम लॉजिक एंड रीजन सोच सकते हैं, वो लोग सोच नहीं सकते। जैसे आप देखिए, कत्ल खाना देखा है आप लोगों ने, या सुना तो होगा। कत्ल खाने में जब बकरा कटता है तो सबको क्या करते हैं, लाइन में खड़े रखते हैं और उसको हरी हरी घास देते हैं। उसके आगे वाला बकरा शहीद हो रहा है, कट रहा है, और पीछे वाला बकरा क्या कर रहा है, आराम से वो भागने की कोशिश नहीं करता। इसको क्या बोलते हैं, पशु। क्या बोलते हैं, पशु। उसको इतना ही बुद्धि है, उसको ज्यादा बुद्धि नहीं। पर आप देखिए, अगर मनुष्य, समझ, अगर मनुष्य के साथ अगर आपको एक जगह पे बुलाया गया है ना, बोले अंदर जाओ, आपको क्या करेंगे, पिज्जा देंगे, आप सब लाइन में भी लग जाओगे, फिर अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ, नीचे से खून बह रहा है, लकड़ियां उड़ रही है, कोई रहेगा कि वे पिज्जा में तेल लेने पहले अपनी जान बचाओ, समझा? तो हम क्या दे सकते हैं, रीजनिंग दे सकते हैं, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा बुद्धि है पशु से, समझा? फिर लॉजिक क्या होता है, लॉजिक एक बहुत बड़ा लॉजिशियन था। तो आपको पता है अभी आएगा विंटर में ज्यादा आता है, क्या वो नहीं, वो अपना हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, गुजराती में तो कचरी बोलते, वो तिल का एक वो आता है जिससे स्ट्रॉन्ग में बनी रहती है, नहीं? तो क्या करते हैं वो, बैल जो होता है ना, बैल, उसको क्या है, हाँ अभी बाइक भी घुमाते लोग, पहले क्या करते थे लोग, बैल घुमाते थे, तो उसको क्या, तिल पीसने के लिए बैल घूमेगा और उससे बांध देंगे, तो क्या है वो तिल का वो पिसता रहेगा और उसमें दूध और वो मिला के कचरी बनाएंगे। हाँ, तो एक व्यक्ति क्या करता था, ऐसे घुमाता हुआ छोड़ सो जाता था खेत में पीछे जाके, अन्य अपने काम करता था। तो एक बहुत बड़ा लॉजिशियन आया
और उससे प्रश्न किया कि अच्छा ये बैल जो है अगर घूमना बंद कर देगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो उसने क्या बोला पता है? इसलिए तो उसके गले में क्या बांधा है? घंटी। तो जैसे ही अगर घूमना बंद करेगा तो घंटी की सुना आवाज बंद हो जाएगी। तो अगर बंद हो जाएगी तो पता चल जाएगा। तो इसको लॉजिशियन बोला अभी और एक आर्गुमेंट देता है, क्या बोले? पर एक जगह पर खड़े होते होते घंटी बजाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? बोले घंटी तो बज ही रहा है पर वो घूम नहीं रहा है। क्या कर रहा है? एक ही जगह पे खड़े होकर भी घंटी बजा सकता है कि नहीं बजा सकता? तो फिर ऐसा करेगा तो बोले वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। समझा? तो कहने का अर्थ क्या है कि पशु में ये चीटिंग करने की भावना, हाँ उसके, क्योंकि ये रीजनिंग नहीं है, लॉजिक, वो सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी मैं कर सकता। पर मनुष्य सोच सकता है, रीजन देख सकते। समझा? हम चॉइस कर सकते हैं। बताया मैंने एक कहानी कि भाई एक व्यक्ति था राज्य में, उसने कुछ अपराध किया था। तो राजा बोले कि तुम्हें दंड मिलेगा। तो बोले तुम्हारे पास विकल्प है। क्या क्या है तुम्हारे पास? विकल्प है। कौन सी सजा लेना चाहोगे? तो बोले कौन सी सजा है मेनू में? तो पहले बताया कि पहली सजा है 2 लीटर घी पीना है एक ही बार में। बोले अच्छा। फिर दूसरा क्या है? 50 कोड़े चाबुक। और तीसरा बोले 50,000 पेनल्टी भरो। तो बोले 50,000 में तो नुकसान हो जाएगा, चाबुक में तो वाट लग जाएगी। घी पीने वाला मजा आता है, पी भी लूंगा कुछ आएगा, तगड़ा हो जाऊंगा। तो बोले घी पिला। तो 100 ग्राम पिया, 200 ग्राम पिया, 250 ग्राम में तो हालत खराब हो गई, है ना, उल्टी होने लगी। तो बोले कि ये नहीं कर पाऊंगा, एक काम करो फोड़े ही मार दो। तो 1 मारा, 2 मारा, 5 मारा। बोले अभी समझ नहीं हो रहा है, काम कर तो पेनल्टी भर देता हूं। तो पहले ही समझ लेते। समझ आया? तो हमेशा हमारे पास क्या रहता है? चॉइस। तो ये मनुष्य समझ सकता है। धर्मो ही तेषाम् अधिकृष्यते। और बोलते हैं जिज्ञासा। तो क्या जिज्ञासा करनी है हमें? खाने पीने सोने की नहीं, पर क्या मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा और भगवान का क्या संबंध है, मुझे हमेशा सुख चाहिए, हमेशा खुश रहना है, पर क्यों नहीं रह पाता? यस, मृत्यु नहीं चाहिए पर फिर भी मृत्यु क्यों आती है? मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं पर बार बार दुख क्यों आ जाता है? यस, मैं इधर आया ही क्यों? भगवान ने सृष्टि बनाया ही क्यों? इसको बोलते हैं। ये जब हम जिज्ञासा करेंगे तो वास्तविकता में ये जिज्ञासा करना हमारा वास्तविक धर्म है। ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान कौन है, उनका और हमारा संबंध क्या है, समझ आ रहा है? ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसलिए बोले धर्मो ही तेषाम् अधिक विशेष हो। ये पशु और मनुष्य के बीच में अंतर बताता है और ये मनुष्य को पशु से अलग करता है, धर्म। क्योंकि पशु मंदिर में, कुत्ता मंदिर में बैठेगा तो भी राम नाम जाप नहीं करेगा, वो क्या कर रहा है उसको नहीं पता चलेगा। इधर आ जाएगा गीता सुनेगा तो कुछ पता चलेगा, क्योंकि वो क्या है? पशु है। क्या? पर हमारे पास एक्स्ट्रा बुद्धि दी गई है। क्यों? भगवान को समझने के लिए, ये हमारे जीवन के दुख को समझने के लिए, उसको कम करने के लिए, गीता समझने के लिए हमें एक्स्ट्रा बुद्धि दिया गया है। धर्म ही तेषाम् अधिक विशेषो धर्म हीने भी पशु भी समाना। अगर कोई ऐसा जिज्ञासा नहीं करता है जो हमें बताया गया, अभी जैसे मैंने बताया, ऐसा कोई नहीं सोचता है तो वो क्या है? 2 पग वाला क्या है? पशु है। क्योंकि पशु के 4 पग होते हैं, पर ये क्या है? सिविलाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड पशु है जो फ्लैट में रहता है, सांख्य में। समझे? इसीलिए कहने का अर्थ वही है कि भाई अगर वास्तविकता में हमें मनुष्य जीवन का लाभ उठाना है, उसका लक्ष्य समझना है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए
अगर कोई व्यक्ति कंपनी में काम करता है तो अगर आपको कंपनी गाड़ी देगी, ठीक है, कभी कभी कंपनी गाड़ी देती है कि नहीं देती, तो अगर किसी का इसमें से खेत हो और वो गाड़ी पीछे हल बांध के खेती करे तो कैसा लगेगा? वो गाड़ी का सही उपयोग है कि गलत इस्तेमाल, बताइए। गाड़ी ऑफिस जाने के लिए अगर खेती करने के लिए, हाँ, ऑफिस जाने के लिए है ना। अगर खेती करना है तो क्या आता है? ट्रैक्टर। क्या आता है? ट्रैक्टर आता है। बैलगाड़ी का पीछे उधर बांध के करो, समझा? तो मनुष्य जन्म क्या है? गाड़ी जैसा। क्या? गाड़ी के जैसा। और पशु शरीर क्या है? पशु जीवन कैसा है? ट्रैक्टर के जैसा। अगर आहार निद्रा भय मैथुन नहीं करना है तो फिर गाड़ी की मनुष्य शरीर को क्यों वेस्ट कर रहे हो? उससे अच्छा ट्रैक्टर जैसा पशु बन जाओ, उसमें कोई पाप नहीं लगेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर बस तुम वही करते रहो। क्या नुकसान है? समझ है क्या नुकसान? तो इसीलिए मनुष्य शरीर क्योंकि ये खाली आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए नहीं बना है, वो तत्व जिज्ञासा करने के लिए बना है, वो भगवान की भक्ति करने के लिए बना है, गीता के संदेश को समझने के लिए बना है। इसीलिए वास्तविकता में आप लोग सही जगह पर आए, ये तथ्य को समझने के लिए और ये सत्य को समझ। लेट हो गए बट सही समझ पाए। यस, क्योंकि प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं? कुमार भागवता कुमार अवस्था 5 साल की उम्र में ही व्यक्ति को गीता का ज्ञान देना प्रारंभ करना चाहिए। पर अभी तो हमारा 5 साल से भी बड़ा बच्चा है, समझा? तो कोई बात नहीं, जाग्ञता थी सवाल, समझे? तो कहने का अर्थ है कि भाई अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि भाई मन को कैसे स्थिर किया जाए। तो वास्तविकता में ये ज्ञान को समझ के यहीं से भगवत गीता का शुभारंभ होता है या गीता के संदेश का प्रारंभ होता है कि सबसे पहले हम ये अंतर समझे। कोई बोले कि भक्ति क्यों करना चाहिए? नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा बोलो, किसी का बुरा मत करो, कर्म ही पूजा है, घर पे रह के बस मंदिर आने का, ऐसे हुआ करके चले जाने का क्या दिक्कत है? ये गीता सुनने का, माला करने का इतना झंझट क्यों? क्योंकि वास्तविकता में हम इसके लिए ही बने हैं, इसी के लिए ही हम बने हैं। हम असंतुष्ट क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि वास्तविकता में हम आत्मा, वो भगवान के अंश है, वो भगवान से हम बिछड़ गए, इसलिए हम इधर सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हम कितना भी प्रयास करते रहते हैं, करते कि नहीं करते? गधा थक जाता है तो उसके सामने क्या आगे क्या रखा जाता है? गाजर। क्या? गाजर। तो गधे को क्या लगता है? आगे बढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? पर गाजर उसके आगे ही रहता है और वो गाजर के पीछे, और वो मिलता नहीं, समझा? तो कहने का अर्थ है कि हमें ऐसा लगता है कि बड़ा बंगलो बनाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, है ना, ज्यादा धनराशि बैंक के अकाउंट में जमा हो जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, है ना, लोग मुझे 4 लोग पूछेंगे, स्टेटस रखूंगा, इंस्टाग्राम चलाऊंगा, लोग फॉलोअर बन जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा, है ना। पर फिर भी होते हैं क्या? कितना भी सब प्रयास कर लिया, हाँ या ना, कर लिया ना, और आप कंफ्यूज हो गए यार मिलेगा कि नहीं, क्योंकि समाज में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है? ये कर लो जिससे आपको क्या मिलेगा? आदर्श जीवन मिलेगा, सुखी जीवन मिलेगा, सफल जीवन मिलेगा। और हमें लगता है बस ये कर लेंगे खुश हो जाएंगे। हाँ, पर हुआ नहीं।
जैसे अर्जुन को शंका आई, भगवत गीता का प्रारंभ अर्जुन की शंका से प्रारंभ हुआ कि प्रभु ये सही है या कैसे है? तो आप सब बुद्धिमान हैं, इसीलिए इधर आए हो। आप सब कंफ्यूज हो कि अरे इधर सुख है कि नहीं। मजा जो समाज में छवि बताई गई है कि ये करने से सुख प्राप्त हो जाएगा, ये करने से शांति प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर हमने तो बहुत कुछ करके देख लिया, अभी तक मिला नहीं है। इसीलिए ये स्तर के बाद व्यक्ति क्या करता है? गीता खोलता है। गीता पढ़ने का, गीता सुनने का, गीता समझने का जो लायकात है वो क्या है? ये स्तर पर आना कि समझना कि इधर मजा नहीं आ रहा, कुछ तो अलग है, मैं कुछ तो नहीं कर रहा हूं जो करना चाहिए, जो रियलिटी है। कुछ तो है जो मैं नहीं कर पा रहा, कुछ तो है वास्तविकता जिससे मैं अनुदेख्य हूं, जो मुझे पता नहीं है। तब व्यक्ति जब गीता खोलता है तब उसके अंदर उतरता है। समझा? तो वास्तविकता में ये समझना अति आवश्यक है। इसीलिए सब ट्राई कर लिया आपने। हाँ, कोई बोला गोवा, कुल्लू मनाली, लोनावाला, खंडाला घूम के आ रहा, फिर भी क्या बोले? गुजराती में मजा ना आया है। એટલું સારું નહોતું જેટલું લાસ્ટ ટાઈમ મજા આવી। मतलब हमें सुख पता है कि क्या है। जैसे एक व्यक्ति था, उसको पता था कि भाई गन्ना क्या होता है? मीठा होता है। उसने सुन रखा था क्या होता है? गन्ना, शुगर कैन मीठा होता है, उसने सुन रखा था, पर उसने कभी देखा नहीं था। तो पूछा कहां मिलेगा? बोले जंगल में मिलेगा। बोले कैसे दिखता है? बोले पीले कलर का डंडे जैसा होता है। तो जंगल में गया तो दिखा, फिर क्या करने लगा? चबाने लगा, पर रस नहीं आ रहा था। तो क्या चबा रहा था? बांस चबा रहा था। क्या? क्योंकि बांगू को कैसे जैसा दिखता है? शुगर कैन के जैसा, गन्ने के जैसा दिखता है। तो हमारी यही हालत है। हमें पता है कि मतलब हमें सुख चाहिए, हमें रस चाहिए, पर हम कहा? गलत जगह। समझा? तो वास्तविकता में ये क्या है? ये जड़ जगत है, हम चेतन। क्या है? चेतन। तो हम ये पदार्थ से ऊपर है। क्या है? हमें कोई वस्तु कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। तो हमें जीव के ऊपर कौन है? भगवान। कौन है? वो संतुष्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, सबने हमें सुख समझाने का प्रयास किया, हमने सबका ट्राई कर लिया। तो अभी गीता एक बता रहा है, सुखी जीवन का मार्ग, संतुष्टि का मार्ग, सुखी होने का मार्ग, यस, खुश रहने का मार्ग। तो सबका ट्राई कर लिया, हाँ या ना? तो गीता में भी ट्राई कर लिया, सबका कर ही लिया। गुजराती में बोलते हैं ना, ट्राई करवाना શું જાય છે? क्या उम्र बीत गई, सफेद आ गए, हाँ, ये आने वाले हैं अब कब? तो सबका ट्राई कर लिया, इनका भी ट्राई कर। गम नहीं रहना चाहिए कि हमने ट्राई नहीं किया। यस, सब पर विश्वास किया कि नहीं किया? हाँ, तो गीता पर भी विश्वास कर लो। तो ऐसे कैसे कर लेंगे? जो सब लोग बाल कटाने जाते हैं, आप सब वो क्या बोलते हैं, जो भी है करवाते हैं, ये सब करने जाते हैं। हाँ, हम तो सो जाते हैं ना, दाढ़ी करवाने जाते हैं, इधर वो क्या रखता है? ब्लेड रख देता है, काट देगा। काट सकता है ना? आपका भी काट सकता है ना? कैसे देखिए? पर हमें विश्वास होता है।
ट्रेन में बैठने से पहले क्या बोलते हैं ट्रेन का ड्राइवर का, एक लाइसेंस दिखा, मांगते हैं। हम तो चढ़ जाते हैं ट्रेन में सीधा, लिखा दिल्ली, मुंबई पहुंचने के सो जाते हैं आराम से, विश्वास होता है कि हमारा स्टेशन आ जाएगा। बाहर पूछता है पानी पूरी दो भाई, खा जाते हैं, उसमें जहर होता है, डर कर देंगे, इधर छत गिर गई जो भी आएगा तो खा लोगे, समझा। तब देखिए विश्वास करना हमारा मतलब कॉमन है, हम सबको विश्वास करते ही नहीं। यस, ऑनलाइन पहले पे करते हैं, फिर माल आता है, नहीं पे नहीं आया, कभी कभी नहीं भी आता। यस, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए, डिग्री मिला, कोई गारंटी है क्या कि 4 साल पढ़ो 5 साल पढ़ो डिग्री मिल जाएगी, गारंटी है क्या? फिर भी जाते हैं कि डिग्री मिलेगी, पूरा साल पूरा 1 महीना काम किया, सैलरी मिला ना मिला, पर फिर भी करते हैं तो सब पे श्रद्धा करते हैं, तो इस पे भी करते हैं, कैसा सही समझा। तो भगवान कुछ बता है, क्योंकि भगवान हमारे सुवेद है, हमारे वेलविशर है, वो हमारे परम पिता है जिन्होंने बनाया। जैसे आपके पास सैमसंग का फोन हो तो सैमसंग के फोन में क्या सही है क्या गलत है, और फीचर सैमसंग ही बता सकता है ना। तो भगवान ने सृष्टि बनाया तो कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए लिखा है उन्होंने, अगर उन्होंने ही बनाया तो फिर हम ये ट्राई कर ले कभी, क्या लगता है? हाँ, तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने केवल शारीरिक सुख से भी ऊपर सोचता है, यह उसको खाली शारीरिक भोग शरीर के स्तर पर नहीं सोचना चाहिए, उसको आत्मा के स्तर पर भी सोचना चाहिए। तो आत्मा का भोजन क्या है? भगवान से जुड़ना, यस, ये गीता का संदेश सुनना। और कैसे हम जुड़ सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र के जाप करने से। क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। वास्तविकता में ये नाम जाप करके भगवत गीता सुन के आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, संतुष्टि का अनुभव होगा। भगवान की भक्ति करके हमारे अंदर जितनी भी बुराई है वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएगा। क्या समझ? इसमें क्या कोई पहाड़ तोड़ना? हम क्या बोल रहे हैं? उपवास करो नहीं, हम तो प्लेट भर के गोवर्धन बना के खिला रहे आपको, खाओ। फिर क्या करो? अभी डांस होगा, मतलब कीर्तन होगा, कीर्तन करो, एसी में बैठकर प्रवचन सुना रहे हैं। हाँ, उल्टा बैठने की तपस्या करवा रहे क्या? हाँ, यज्ञ करो, काला काला मुंह हो जाएगा उसकी धुएं से, पर कुछ मिलेगा नहीं। कुछ ऐसा सीधा है ना, ये देखो 5 साल के बच्चे भी आते हैं, माला करते भी नहीं करते हैं। हाँ देखो करते हैं, बच्चा भी कर सकता है, कितना सरल प्रक्रिया है। क्या करो? भगवान का नाम जप करो, बस ऐसे बैठे रहो, पता चले ना पता चले, बैठे रहो, समझ जाएंगे। भगवान का नाम जप करते रहो, बस जुड़ते रहिए, आते रहिए, हो गया ये भक्ति। इससे मैं क्या करना? कुछ छोड़ने का बोल रहे हैं क्या? चलो हिमालय हरिद्वार, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार बोल रहे हैं, जहां हो वहीं रहो। पर क्या संडे संडे आते हो क्या? और सुनते थे। और जो माला नहीं कर रहे हैं वो माला लेके माला सीखो कैसे करते हैं। एक माला करने में 7 मिनट लगता है, एक माला से प्रारंभ करो, 2 माला से करो, यस। और उस गीता ले जाओ, घर पे पढ़ो, माला करो, फिर अपना दैनिक कार्य करो, और अगर आओ सो हो गया, नया क्या करना है? ठीक है? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
क्लियर करें। यस, पहली बार कौन आया है?